इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको कुछ सिबलिंग्स को दिखाते हैं जिनके पेरेंट्स उनको घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। तो जब से उनका जन्म हुआ था और अब तक वो घर से बाहर नहीं गए थे। इस वजह से उनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। उनको सिर्फ वही बातें पता थी जो कि उनके पेरेंट्स ने उनको बताई थी, और उनके पेरेंट्स ने उनको सब झूठ बताया था। तो उनमें से उनका भाई था मार्टिन, और वो दो बहनें थी। बड़ी बहन को हम ओल्डर के नाम से और छोटी बहन को हम यंगर के नाम से जानेंगे। तो यंगर अपने बहन भाइयों से एक गेम खेलने के लिए कहती है, और वो उनको गेम के बारे में भी बताती है। वो उनसे कहती है कि हम गर्म पानी में अपनी उंगलियों को डालेंगे, और जो आखिर तक अपनी उंगली को पानी में रखेगा वो गेम को जीत जाएगा। तो वहाँ पर वो गेम को खेलते भी हैं, और वो ऐसे ही टाइम पास करते हैं काफ़ी सारे अलग अलग गेम खेल कर, क्योंकि वो घर से बाहर जा नहीं सकते थे और घर में अब वो करेंगे भी क्या। तो उनकी सोच एक बच्चे की तरह थी। अब फ़िल्म में हमको उनके डैड को दिखाते हैं जो कि एक फैक्ट्री का मालिक था। उसकी एक सिक्योरिटी गार्ड भी थी जिसका नाम था क्रिस्टीना, और वो उसकी भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड थी। तो क्रिस्टीना उसकी कार में बैठी थी, लेकिन डैड ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी क्योंकि वो उसे अपने घर ले जा रहा था, और वो नहीं चाहता था कि क्रिस्टीना को उसके घर का रास्ता पता चले। घर ले जाने के बाद वो क्रिस्टीना की आंखों से पट्टी को हटा भी देता है। इसके बाद वो उसे मार्टिन के रूम में लेकर जाता है। उसे रूम में छोड़ने के बाद डैड तो वहाँ से चले गया था। इसके बाद क्रिस्टीना अपने कपड़े उतारती है और मार्टिन उसके साथ रोमांस करता है। तो क्रिस्टीना हफ्ते में एक बार उनके घर पर आती है और वो मार्टिन के साथ रोमांस करती है। इसके बदले में उनका डैड क्रिस्टीना को पैसे भी देता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि मार्टिन घर से बाहर तो नहीं जा सकता था, और हफ्ते में एक बार रोमांस करना उसके लिए ज़रूरी था। ये सब करने के बाद क्रिस्टीना ओल्डर से मिलती है, और ओल्डर क्रिस्टीना को आज रात घर पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस्टीना उससे कहती है कि मैं चाहकर भी घर पर नहीं रुक सकती। तभी वहाँ पर यंगर आती है और वो क्रिस्टीना के लिए जूस भी लेकर आई थी। तो वहाँ पर उनकी पूरी फैमिली बैठी थी, और वो फैमिली वीडियो भी बनाते हैं जिसमें कि वो क्रिस्टीना को भी लेते हैं। इसके बाद डैड क्रिस्टीना को बाहर छोड़कर आता है कार से, और वो उसे उसके पैसे भी देता है। अब इसके बाद फिल्म में हमको उन बहन भाइयों को दिखाते हैं जो कि अलग अलग तरह के गेम खेलकर टाइम पास करते हैं। इसके बाद वो सभी डिनर भी करते हैं। वो सभी अपने डैड को उन सामान के बारे में बताते हैं जो कि घर से ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो ही एक ऐसा इंसान था जो कि घर से बाहर जा सकता था, और उनमें से कोई भी घर से बाहर नहीं जाता है। तो उनका डैड उनको अच्छे बिहेव पर उनको इनाम देता है स्टिकर के ज़रिए, और वो उनके बुरे बिहेव पर वो उन्हें बुरी तरह से मारता भी है। मार्टिन के स्टिकर सबसे ज़्यादा थे क्योंकि उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और उसकी बहनों के स्टिकर सबसे कम थे। तो वो सभी मिलकर अब अपनी बनाई हुई पुरानी वीडियोस को देखते हैं। इसके बाद मार्टिन अपने डैड की कार को सफ़ा करता है। तो उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों से ये भी कह रखा था कि उनका एक और भाई है मार्टिन से अलग, जो कि घर से बाहर रहता है। लेकिन ये झूठ था, बट उनके बच्चे इस बात पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। इसके बाद मार्टिन अपने भाई में बाहर पत्थर भी मारता है, और ऐसा करते हुए उसके पेरेंट्स देख लेते हैं, जिस वजह से वो उसे पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट में उसकी मॉम मार्टिन से कहती है कि तुमको काफ़ी टाइम तक अपने मुंह के अंदर पानी रखना है, और मार्टिन ऐसा करता भी है। अब इसके बाद उनका डैड अपनी फैक्ट्री पर जाता है जहाँ पर कि उसकी सिक्योरिटी गार्ड क्रिस्टीना भी थी। अब इसके बाद फिल्म में हमको ओल्डर को दिखाते हैं जिसका पेट दर्द कर रहा था। तो यंगर उसके पेट को चेक करती है क्योंकि उसे हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। पेट चेक करने के बाद वो ओल्डर से कहती है कि तुमको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें फ्रूट्स वगैरह नहीं खाने हैं। इसके बाद वो अपनी बहन से एक गेम खेलने के लिए कहती है, और वो उसे गेम के बारे में बताती है और कहती है कि हम दोनों बेहोश हो जाएंगे, और जिसको पहले होश आएगा वो गेम को जीत जाएगा। तो वो दोनों एक साथ एक टाइम पर बेहोशी की दवा सूंघते हैं, और वो बेहोश भी हो गए थे।
अब इसके बाद फिल्म में हमको उनके डैड को दिखाते हैं जो कि डॉग ट्रेनर के पास जाकर उससे अपने डॉग को वापस मांगता है, लेकिन ट्रेनर उससे मना कर देता है क्योंकि उनके डॉग को अभी तक पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं मिली थी। तो उनका डैड वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद वो घर जाने से पहले बीच रास्ते में अपनी कार को रोकता है। तो वो पानी की बोतलों को घर ले जा रहा था, तो वो पानी की बोतलों से कंपनी के नाम को हटा देता है। इसके बाद वो घर जाकर अपनी वाइफ के साथ रोमांस करता है और वो दोनों ईयरफोन लगाकर ये सब करते हैं। अब इसके बाद वो सभी बच्चे अपनी मॉम के साथ गेम खेलते हैं और उनका गेम ये था कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उनको जल्द से जल्द यानी कि सबसे पहले अपनी मॉम के पास पहुंचना था। तो सबसे पहले यंगर अपनी मॉम के पास जाती है, उसके बाद ओल्डर और सबसे लास्ट में मार्टिन अपनी मॉम के पास पहुंचता है। अब इसके बाद ओल्डर किचन में जाती है और वो चुपके से वहां से खाना चुरा लेती है। इसके बाद वो घर की दीवारों के बाहर उस खाने को फेंक देती है क्योंकि उनका मानना था कि घर से बाहर उनका भाई रहता है। अब इसके बाद फिल्म में हमको उनके डैड को दिखाते हैं जो कि क्रिस्टीना को पिक करके फिर से घर पर लेकर आता है, लेकिन मार्टिन इस बार क्रिस्टीना के साथ रोमांस करने के लिए मना कर देता है। लेकिन क्रिस्टीना का ये सब करने का मन था, तो वो ओल्डर के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने बैंड को दूंगी, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दे सकती हो। तो ओल्डर के पास देने के लिए कोई भी खास चीज़ नहीं थी, तो क्रिस्टीना उससे कहती है कि तुम मेरी चाटो यानी कि प्राइवेट पार्ट को, और बदले में मैं तुमको अपना हेयर बैंड दूंगी। तो ओल्डर को वो हेयर बैंड चाहिए था, इसी वजह से वो क्रिस्टीना की चाटती हुई है और बदले में उसे वो हेयर बैंड मिलता है। उसको लेने के बाद वो यंगर के पास जाती है और उससे कहती है तुमको हेयर बैंड चाहिए तो तुम्हें मेरे सोल्जर को चाटना होगा। तो यंगर को भी वो हेयर बैंड चाहिए था और वो उसके सोल्जर को चाटती भी है। अब इसके बाद फिल्म में हमको मार्टिन को दिखाते हैं जो कि पार्क में बैठकर प्लेन्स के साथ खेल रहा था, लेकिन वहाँ पर ओल्डर आती है और वो उसे प्लेन को लूटकर घर से बाहर फेंक देती है। तो वो उससे ऐसी लड़ती है। इसके बाद मार्टिन किचन में जाता है तो ओल्डर चाकू से उसके हाथ को काट देती है, लेकिन इसके बदले में उनकी मॉम ओल्डर को काफ़ी ज़्यादा पीटती है। इसके बाद उनका डैड भी घर पर आ गया। घर पर आने के बाद मार्टिन अपने डैड को प्लेन के बारे में बताता है, तो उसका डैड कार से प्लेन को लेने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अजीब सीन बनता है क्योंकि वो प्लेन उनके घर के बाहर कुछ ही फुट आगे पड़ा था। फिर भी उनका डैड कार से उसे लेने के लिए जाता है, वो ज़मीन पर पैर भी नहीं रखता है और यहाँ पर काफ़ी अजीब सीन बनता है। तो अब रात हो गई थी, तो मार्टिन अपने रूम में से जाकर वो अपने पेरेंट्स के बीच में जाकर सो गया। तो अब अगले दिन की स्टोरी को दिखाते हैं। तो मार्टिन पार्क में एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन पार्क में उसे एक कैट मिलती है, लेकिन मार्टिन उसे मार देता है। अब उनकी मॉम उनके डैड को इसके बारे में बताती है। तो डैड जैसे ही रास्ते में आ रहा था अपनी फैक्ट्री से, बीच रास्ते में वो अपने कपड़े फाड़ लेता है और वो अपने कपड़ों पर नकली खून भी लगाता है। इसके बाद घर आकर वो उन बहन भाइयों को से कहता है कि कैट ने तुम्हारे भाई को मार दिया है, यानी कि उस भाई को जो कि उनके घर से बाहर रहता था। और वो उनसे ये भी कहता है कि बाहर जाने में काफ़ी खतरा है क्योंकि बाहर कैट जैसे काफ़ी ज़्यादा क्रीचर हैं। वो उनसे ऐसे इसलिए झूठ बोलता है ताकि वो बच्चे कभी भी घर से बाहर जाने की कोशिश भी ना करें। तो वो तीनों पूल पर रहते हैं और वहाँ पर यंगर अपने बहन भाइयों को बताती है कि जब पानी में डूब जाते हैं तो उसे होश में कैसे लाते हैं। तो वहाँ पर उनमें से एक पानी में डूबता है और दूसरा वाला उसे होश में लाने की कोशिश करता है और बारी बारी से वो ऐसा ही करते हैं। अब इसके बाद उनके पेरेंट्स को दिखाते हैं जो कि अडल्ट फिल्म देख रहे थे और वहाँ पर वो प्लानिंग भी करते हैं जिससे कि उनके बच्चे उनके साथ अच्छा बिहेव करें। तो उनकी मॉम अपने बच्चों से कहती है कि मेरे पेट में जुड़वा बच्चे हैं और जब उनका जन्म होगा तो तुमको अपने बेडरूम और अपना खाना बांटना होगा। लेकिन वो उनसे ये भी कहती है कि अगर तुम अच्छा बिहेव करोगे तो मैं इन बच्चों को जन्म नहीं दूंगी और तुमको कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उनसे ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि वो अच्छा बिहेव करें और वो बच्चे उनके इस झूठ पर विश्वास भी कर लेते हैं। अब इसके बाद उनका डैड उन बच्चों को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको स्टिकर देता है इनाम पर। इसके बाद उनकी मॉम पार्क में एक नकली प्लेन को फेंकती है जो कि एक टॉय था।
लेकिन उन बच्चों को लगता है कि वो प्लेन आसमान से गिरा है, तो ओल्डर उसे भागकर जाकर पकड़ लेती है। तो उनके पेरेंट्स उनसे एक से बढ़कर एक झूठ बोल रहे थे और वो बच्चे उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। अब इसके बाद यंगर ओल्डर के पास आती है और वो उसे चाटने लगी थी। ओल्डर के पास यंगर को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे चाटती है क्योंकि उसे चाटना काफ़ी पसंद था। तो अब रात हो गई थी और वो सभी डिनर करते हैं। तो उनका डैड अपने बच्चों को बताता है और उनसे कहता है कि जब तुम्हारे डॉग टूटने लगेंगे तब तुम घर से बाहर जा सकते हो, लेकिन उस टाइम भी तुम्हें कार से घर से बाहर जाना होगा। वो उनसे ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि डॉग टूथ कभी टूटते नहीं हैं और वो कभी घर से बाहर भी नहीं जाएंगे। इसके बाद उनका डैड उन सभी को गाना सुनाता है और वहाँ पर वो सभी डांस भी करते हैं। अब घर पर क्रिस्टीना आती है और वो मार्टिन के साथ रोमांस करती है। इसके बाद वो ओल्डर के पास जाकर उसे हेयर जेल देती है और बदले में वो अपनी चटवाने के लिए कहती है, लेकिन इस बार ओल्डर उसे मना कर देती है क्योंकि उसे हेयर जेल नहीं चाहिए था, उसे मूवी की सीडी चाहिए थी और वो क्रिस्टीना को उनको लाने के लिए कहती है। तो क्रिस्टीना उनको लाने के लिए मान जाती है। इसी वजह से ओल्डर फिर से उसकी चाट। तो सिक्योरिटी गार्ड ने ओल्डर को उन सीडी को लाकर दिया था, जिस वजह से रात को वो चुपके से मूवी को देख रही थी, लेकिन वहाँ पर उसका डैड आ जाता है तो वो उन सीडी को छुपा देती है। अब अगले दिन वो लड़ने की प्रैक्टिस करती है और ये सब उसने उन फिल्मों को देखकर सीखा था। तो उसके डैड को उन सीडी के बारे में पता चल गया था कि वो चुपके से मूवी देखती है। इसके बाद वो अपने हाथ पर एक सीडी को टेप से चिपकाता है और उससे ओल्डर को खूब मारता है। अब ओल्डर अपनी बहन यंगर के साथ थी और वो उससे कहती है कि तुम मुझे ब्रूस नाम से बुलाया क्या करो, क्योंकि उसे अब एक नाम चाहिए था और ये सब भी उसने फिल्म देखकर ही सीखा था। अब इसके बाद उनके डैड को दिखाते हैं जो कि क्रिस्टीना के पास था और उसे पता चल गया था कि उसी ने ओल्डर को वो सीडी लाकर दी थी। तो उनका डैड वीसीआर से उसे मारता भी है और उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चले जाता है। अब वो अपने घर पर अपनी वाइफ के साथ था। तो उनके घर पर अब क्रिस्टीना तो आती नहीं क्योंकि उनको अब उस पर ट्रस्ट नहीं था। तो उनको ऐसा कोई चाहिए था जो कि मार्टिन के साथ रोमांस कर सके। तो वो अब अपनी बेटियों पर ये सब करवाने वाले थे। तो अगले दिन मार्टिन बाथटब में था, उसके पास वो दोनों बहन आती हैं जो कि बिल्कुल न्यूड थी। तो मार्टिन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो अपनी हाथों से उनके ब्रेस्ट और बट्स को चेक करता है। तो ये सब देखने के बाद वो उनमें से अपनी एक बहन को चुन लेता है। तो वो ओल्डर को चुनता है। इसके बाद उनकी मॉम ओल्डर का मेकअप करती है। तो ओल्डर अब मार्टिन के रूम में जाती है और मार्टिन उसके साथ रोमांस भी करता है। ये सब करने के बाद ओल्डर मार्टिन से एक फिल्म डायलॉग कहती है और उससे कहती है कि अगर तुमने ये सब मेरे साथ दोबारा किया तो मैं तुमको मार दूंगी, और ये सब वो एक फिल्म अंदाज में कहती है। अब वो सभी खाना खा रहे थे, तभी उनका डैड उनसे कहता है कि मेरी और तुम्हारी मॉम की आज एनिवर्सरी है और हम आज घर को भी सजाएंगे और केक भी काटेंगे। तो अब उनकी पार्टी थी और उसी में वो दोनों बहन डांस भी करते हैं, लेकिन बीच में यंगर तो रुक गई थी, लेकिन ओल्डर वहाँ पर ज़बरदस्त डांस करती है और ये सब भी उसने फिल्म देखकर ही सीखा था। लेकिन बाद में उसकी मॉम उसे रोक देती है और इसके बाद वो केक को भी खाती है। अब वो बाथरूम में जाकर डंबल से अपने डॉग टूथ को तोड़ देती है क्योंकि उसे अब घर से बाहर जाना था। दांतों को तोड़ने के बाद वो कार की डिग्गी में जाकर छुप जाती है। अब इसके बाद यंगर को दिखाते हैं जो कि अपने डैड के पास जाकर उसे चाटने लगी थी और बदले में वो अपने डैड से हार्पून गन मांगती है, लेकिन उसका डैड मना कर देता है। इसके बाद वो बाथरूम में जाता है और वहाँ पर उसे ब्लड दिखाई देता है और वहाँ पर उसे डॉग टूथ भी मिलता है। तो उसे पता चल गया था कि ओल्डर वहाँ से चले गई है। तो पहले तो वो ओल्डर को पूरे घर में ढूंढता है, इसके बाद घर के बाहर भी ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिली थी और उसकी पूरी फैमिली दरवाजे पर कुत्तों की तरह भौंकने लगती हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको यही तो सिखाया था। तो उनको ओल्डर तो कहीं पर भी नहीं मिली थी। तो अगले दिन उनका डैड फैक्ट्री पर जाता है और फिल्म के लास्ट में हमको उनके डैड की कार की डिग्गी को दिखाते हैं जिसमें से ओल्डर अभी भी बाहर नहीं निकली थी। इसका मतलब ये था कि दम घुटने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी और यहीं पर अब फिल्म भी ख़त्म हो जाती है।